हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशी और प्रीवियस वीडियोस में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन की बेसिक डेफिनेशन, उनके अंदर आने वाले एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक मेथड के साथ साथ हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, ये सारी चीज़ें और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी हमने एक टॉपिक है जो प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमारे पास है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ना दो मेथड्स होती है जिनका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में वो सारी मेथड्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम बहुत ईजी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले हमको प्राइम नंबर्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स एक्चुअली में होते क्या है। तो प्राइम नंबर्स एक्चुअली में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ क्या होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, एक ऐसी मेथड जिसमें हम एक नंबर हमारे पास गिवन होता है, उस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में कि वो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। फॉर सपोज अगर इधर हम ध्यान देंगे हमारे पास 36 एक नंबर गिवन है। इधर अगर हम ध्यान देंगे 36 हमारे पास एक नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। 36 हमारे पास एक नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिल जाएगा। यस, तो फिर क्या करेंगे, इस 2 को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को कैसे हम लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा। उसी तरीके से ये 2 एज इट इज रखेंगे, ये 2 भी एज इट इज रखेंगे। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हम 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस लास्ट स्टेप को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, 2 2 3 3। अब 2 और 3 ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और 2 और 3 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स है। यस, तो बस मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से हम 36 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमको चेक करना है ये बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ओके, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 36। ये हमको आंसर मिल रहा है। तो 36 को हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके उसको प्राइम नंबर्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यही होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, या फिर इस मेथड को कई कई जगह बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ओके, फैक्टर ट्री मेथड बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो नाम होते हैं इस मेथड के। कुछ कुछ बुक में इसको फैक्टर ट्री मेथड के नाम से जाना जाता है, कई कई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से हम एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में अरेंज करके लिख सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स की मदद से सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली में यूज किस तरीके से की जा सकती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में किस तरीके से यूज होगी। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल 1 में 60 हमारे पास एक नंबर है। तो 60 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 60 को ध्यान देंगे इधर, 60 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 30। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हम 60 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन ये 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले से प्राइम नंबर है। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 हम 30 को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये भी 2 एज इट इज रहेगा। 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम चेक करेंगे, इस मेथड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 3 और 5 नंबर्स आ रहे हैं, और 2, 3 और 5 अगेन क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स है, तो मेथड यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और 60 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, इस तरीके से हम 60 को लिख सकते हैं। अगेन अगर हमको चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, और 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके 60 आ रहा है, तो हम 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम नंबर्स के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 81। 81 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का यूज करेंगे और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 81 अगर हमारे पास है तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 का क्या हो जाता है 81। अब इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लीकेशन रहेगा दोनों के बीच में। अगेन इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी इस 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 3 3 आ रहे हैं और 3 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और 81 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस नंबर को बोला जाता है प्राइम फैक्टर्स। ओके अब आगे हमारे पास है चेक पॉइंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वीडियो पॉज करेंगे और चेक पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।